राधे राधे। जय श्री श्याम। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। तो मित्रों, आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बड़ा ही महत्व रखता है। तो आज का प्रसंग है, जो व्यक्ति इन 7 आदतों पर काबू रखता है वह जीवन भर सुखी रहता है। तो बंधुओं, एक राजा था, उसे पक्षियों का बहुत शौक था। उस राजा ने बहुत से पक्षियों को पाल रखा था। उनमें से एक तोता भी था। वह राजा को सबसे प्रिय था। वह कहीं भी जाता तो उस तोता को अपने साथ ले जाता। एक दिन राजा जंगल में घूमने निकल पड़ा। राजा के साथ उसका प्रिय तोता भी था। वह जंगल में पहुंच गया, किंतु जंगल बहुत घना था। इस कारण वह अपना रास्ता भटक गया और उसे रास्ते ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गई। अब उसे बहुत तेज प्यास भी लगने लगी। अब वह रास्ता की वजह पानी ढूंढने लगा। फिर उसकी नज़र 2 चट्टानों पर पड़ जाती है, जो एक दूसरे से सटी हुई थी और उनमें से थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा था। प्यास से तड़पते राजा ने तभी एक पेड़ से पत्ता तोड़ा और उस पत्ते से दोना बनाकर वहां रख दिया, जहां से थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा था। कुछ देर बाद वह दोना पानी से भर गया। तो बंधुओं, जैसे ही राजा ने वह पानी पीने की कोशिश की तो उस तोते ने पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया, जिससे वह दोना राजा के हाथ से गिर गया। तो राजा को बहुत गुस्सा आया और वह सोचने लगा, एक तो मैं बहुत थक चुका हूँ और प्यासा भी हूँ, बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ पानी मिला था, वह भी इस तोता ने फैला दिया। किंतु वह तोता राजा को बहुत प्रिय था, इसलिए राजा ने उसे अपने गुस्से से काबू कर लिया। फिर वह दोना वहीं पर रख दिया और एक बार फिर वह दोना पानी से भर गया, लेकिन उस तोता ने वह पानी फिर से फैला दिया। तो बंधुओं, अब तो राजा को बहुत क्रोध आ गया और वह क्रोध पर काबू नहीं कर पाया, क्योंकि वह प्यास से तड़प रहा था। तो उसने तोता को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ दी और उसे जमीन पर फेंक दिया। तो वह राजा सोचने लगा कि यह तोता कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करता था, आज न जाने क्यों ऐसा कर रहा था। कभी इधर उधर वह देखता है, कभी उसकी नज़र उन दोनों चट्टानों के बीच में पड़ती है, जहाँ पर एक बड़ा सा जहरीला सांप दबा हुआ था और वह पानी उसके मुंह से निकल रहा था। राजा एकदम से घबरा गया और उसका सारा क्रोध शांत हो गया और वह सब कुछ समझ गया कि क्यों वह तोता बार बार मेरा पानी फैला रहा था। अब तो वह राजा अपनी करनी पर बड़ा ही पछताने लगा और वह दुखी होकर रोने लगा। वहीं पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक कबूतर बैठा था और वह राजा को दुखी देखकर और उसकी करनी पर जोर जोर से हंसने लगा और वह बोला, तू कैसा मूर्ख राजा है कि तूने अपने क्रोध पर भी काबू नहीं कर पाया और अपने क्रोध में आकर अपने प्रिय और अपने हित के चाहने वाले तोता को भी मार दिया। तो बंधुओं, जो व्यक्ति स्वयं के क्रोध पर काबू नहीं पाता और उसे दबा नहीं सकता, वह व्यक्ति अपना परिणाम स्वयं ही भुगतता है। कहते हैं कि गुस्सा करना अपने को चोट पहुंचाने के बराबर है, नफरत करना और जहर पीना बराबर होता है। कहते हैं कि गुस्से में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें अपना ही नुकसान हो जाता है। और वह कबूतर बोला कि राजा, काम बिगड़ने के बाद जो बुद्धि चलती है वह उसे पहले चलाए तो वह उसके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इसी संबंध में मैं तुमको
7 बातें बताता हूँ। वह कबूतर बोला, जो व्यक्ति इन 7 आदतों को हमेशा अपने काबू में रखता है वह कभी भी जीवन में कोई जंग नहीं हारता और उसे वहाँ सफलता मिलती है। किंतु जो व्यक्ति इनको दबा नहीं सकता वह हमेशा ही नुकसान उठाता है। तो मैं ऐसी 7 बातें तुमको बताता हूँ। पहली, गुस्से से पागल व्यक्ति। दूसरा, विद्या से पागल। तीसरा, धन से पागल। चौथा, अपनी सूरवीरता से पागल। पांचवा, बल से पागल। छठवां, कुल से पागल। और 7वां, मान से पागल। कबूतर बोला कि ए राजा, ये 7 प्रकार के व्यक्ति बड़े ही सन की किस्म के होते हैं, जो हमेशा गुस्से में आकर गलती करते हैं और उस समय अगर उन्हें कोई समझाता है तो वह उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और वह कब किसे नुकसान पहुंचा दे कोई नहीं जानता। और कोई ज्ञानी पुरुष उसे अच्छी सलाह देता है और वह उसे नहीं मानता तो समझ जाना चाहिए वह व्यक्ति किसी घमंड में पागल है और वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है। इससे वह दूसरों को ही नहीं बल्कि अपनों को भी नुकसान में डालता है। और जो व्यक्ति खुद के ज्ञान पर घमंड करता है वह किसी भी विद्वान पुरुष की बात नहीं मानता। और जो व्यक्ति खुद को बहुत सूरवीर समझता है वह बहुत जल्द दूसरों के बिछाए जाल में फंस जाता है, क्योंकि वह खुद को दूसरों के सामने बहुत बड़ा समझता है और यही बात उसको हानि पहुंचाती है। जो व्यक्ति धन पर घमंड करता है वह अपनी बुराई, अपना अपमान और निंदा नहीं जानता। जो व्यक्ति कुल से पागल होता है वह सभी श्रेष्ठ जनों का अनादर करता है और बेकार के कामों में ही अपनी बुद्धि लगाए रखता है। जो व्यक्ति बल से पागल होता है वह व्यक्ति हर समय लड़ने के लिए उतावला रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने बल से निर्बल और कमजोर व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाता है और वह खुद को बहुत ही बलवान समझता है। मान से पागल व्यक्ति पूरी दुनिया को तिनके के समान समझता है। वह सबको अपने आगे छोटा समझता है और कभी बड़ों का सम्मान नहीं करता। कबूतर बोला, हे राजा, मुझे तेरे मूर्खपन पर बड़ी हंसी आ रही है। तूने अपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाले तोता को ही मार डाला। ज्ञानी पुरुष कहते हैं जो अपना अच्छा सोचने वाला होता है उसकी बातों को गुस्से से नहीं बल्कि बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए, जिसमें अपनी ही भलाई होती है। इतना कहकर वह कबूतर वहाँ से उड़ जाता है कि कहीं यह मूर्ख दुष्ट राजा मुझे भी ना मार दे, क्योंकि मैंने इसे सत्य कहा है और सत्य बताने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों को कड़वा ही लगता है। तो बंधुओं, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।